आज हमारे मेहमान हैं मनीष कुमार मीणा जी, सीआरपीएफ फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं। मनीष कुमार मीणा जी अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। आखिर उन्हें यह पुरस्कार किन परिस्थितियों का सामना करने के उपरांत दिया गया, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जब देश के आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, चाहे वो नक्सलाइट से लड़ने की बात हो या देश के अंदर आतंकवाद घुसपैठ करने वालों का सामना करने की बात हो या दंगे या चुनाव पे कंट्रोल कानून व्यवस्था लागू करने की बात हो, जब पुलिस पे कोई मामला नहीं संभलता है तो सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनको याद किया जाता है। तो सीआरपीएफ की भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे आप। देश में आज सीआरपीएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। सीआरपीएफ हर जगह एक तरह से मल्टीटास्किंग एक जॉब है जो सीआरपीएफ निभा रही है। सीआरपीएफ एलडब्ल्यू में नक्सल से लड़ रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही है और अपने नॉर्थ ईस्ट में सीआरपीएफ उग्रवाद से सामना कर रही है। इन सब के साथ साथ में सीआरपीएफ जब भी देश में आपातकालीन परिस्थितियां पैदा होती है तो सीआरपीएफ उसमें सबसे आगे खड़ी रहती है। तो सीआरपीएफ की एक तरह से आज देश में बहुत बड़ी भूमिका है और एक बड़े स्तर पर सीआरपीएफ देश में काम कर रही है। जब आप आतंकवादियों का सामना कर रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में आपको वीरता पुरस्कार मिला हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो थोड़ा सा उस घटना के बारे में बताइए। ये 26 अक्टूबर 2018 की घटना है। तो पजलपुरा सोपोर में मुझे सूचना मिली थी। मैं पजलपुरा सोपोर जिला बारामूला में दो आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। दोनों आतंकवादियाँ लश्कर-ए-तैयबा के से ताल्लुक़ रखते थे और पाकिस्तानी आतंकवादी थे। तो सूचना मिलने पर तुरंत मेरी रेंज क्यूटी बारामूला तुरंत तैयार की और साथ ही साथ में 92 बटालियन 177 और 179 बटालियन ने भी इसमें ऑपरेशन में भाग लिया। सुबह 3 बजे के लगभग पूरी घेराबंदी कर ली गई थी और उसके बाद में जैसे ही हम लोग घेराबंदी कर रहे थे तुरंत ही आतंकवादियों द्वारा फोर्स पर फायर किया गया। उसके बाद में फिर से हमने एक बार फिर से पूरी सूझबूझ के साथ में घेराबंदी की और आतंकवादियों पर भारी मात्रा में गोलीबारी की, जिससे दोनों आतंकवादियों पर खात्मा कर दिया गया। और उसके बाद में सर्च ऑपरेशन चला गया। सर्च ऑपरेशन में दोनों ही पाकिस्तानी आतंकवादियों से काफ़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। एनकाउंटर स्थल पर जाते हैं तो अक्सर हमारी फोर्सेस को दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो जो आतंकवादी हैं उनकी गोलीबारी का सामना करना होता है, दूसरा उनके बचाव में जो स्थानीय लोग होते हैं पत्थरबाजी करते हैं या अन्य तरीके से फोर्सेस का ध्यान डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों से आप लोग कैसे लड़ पाते हैं? कश्मीर में आतंकवाद से निपटना बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। जिस टाइम पे इनकाउंटर चल रहा होता है, इनकाउंटर साइट पर जब इनकाउंटर चल रहा होता है तो एक तरफ तो फोर्स उग्रवादियों से लड़ रही होती है, जबकि दूसरी तरफ फौज अपने जितने पत्थरबाज होते हैं उनसे निपट रही होती है। तो इनकाउंटर साइट पर काफ़ी तनावपूर्ण माहौल पैदा हो जाता है उस टाइम पे और फोर्स को निपटने के लिए एक तरह से बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर इनकाउंटर साइट पर खड़ी हो जाती है, जिसके लिए अलग से फोर्स लगाई जाती है और इनकाउंटर करने के लिए अलग से टीम गठित की जाती है। सेंट्रल फोर्सेस का जब कोई जवान किसी आतंकवादी का सामना करते हुए या किसी उग्रवादी का सामना करते हुए या नक्सलवादी का सामना करते हुए मौके पर शहीद हो जाता है तो उनको शहीद का दर्जा मिलने में बड़ी आनाकानी की जाती है या होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा दुख तो होता होगा आपको। क्या विचार है आपका? निजी विचार जानना चाह रहा हूँ, इससे फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल दुख तो होता है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये निर्णय भारत सरकार का है तो भारत सरकार ही इस पर कुछ निर्णय लेगी। सेंट्रल फोर्सेस ज्वाइन करके एक प्राउड वाला काम किया है, ये आपको कब महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल प्राउड वाला काम तो किया है। जब जैसे ही हम लोगों का भर्ती हुए उस टाइम पे तो बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में मेरे पहला पोस्टिंग एलडब्ल्यू में हुआ झारखंड लातेहार में। वहाँ पर हम देश की सेवा ट्रेनिंग पीरियड में तो ये रहता है कि हम इंटरनली अपना काम करते रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं तब परिस्थिति का
असली परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में वहाँ पर काम करते करते काफ़ी एडब्ल्यू में काम किया। तो देश की सेवा तो है ही, उस टाइम पे काफ़ी ये रहता है कि हमको प्राउड फील होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके बाद में कश्मीर में पोस्टिंग हुई, तो कश्मीर में मेरा 3rd बटालियन में पोस्टिंग हुआ। तो मुझे स्पेशली रेंज कमेटी कमांडर के तौर पर नॉर्थ कश्मीर में पोस्टेड किया, जहाँ पर आतंकवाद से लड़ने का ही टीम का काम था। तो वहाँ पर कम से कम मैं 20 से 25 इनकाउंटरों में डायरेक्ट इनकाउंटर में भाग लिया और काफ़ी आतंकवादी मेरी टीम के द्वारा मार गिराए गए। तो उस टाइम पे काफ़ी प्राउड फील होता था कि जो आतंकवादी हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे रहे हैं, उनको हम मार गिरा रहे हैं। तो बड़ा ही गर्व की बात है, और मेरे लिए नहीं, पूरा सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि शायद सीआरपीएफ कश्मीर में बहुत फ्रंट पे काम कर रही है, और काफ़ी आज माहौल काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण लगभग कर दिया गया। नक्सलवादियों या आतंकवादियों का सामना करने की अपेक्षा, जैसे चुनाव वगैरह में जब आप लोगों की ड्यूटी लगती है, तो आम पब्लिक के विद्रोह का सामना करना कितना चैलेंजिंग है, जैसे कि अभी कोलकाता में देखा गया? नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग तो रहता ही है कि जहाँ भी आतंकवादी का तो पता है हमें कि सामने वाले को हमें एनकाउंटर करना है, उसको ढेर करना है, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो उसको कैसे निपटते हैं यहाँ? इसके लिए निपटने के लिए एक सीआरपीएफ का एक ड्रिल है कि आम नागरिक से कैसे निपटे जाए। उसके लिए ये है कि ये बहुत हल्का, अगर परिस्थिति से बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहली बार तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, शांतिपूर्ण ढंग से निपटा दिया जाता है। लेकिन कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा हल्का बल का प्रयोग किया जाता है, या फिर अपना ये है कि काफ़ी अश्रु गैस वगैरह जो रहते हैं वो उन पर छोड़ देते हैं। बाकी ज़्यादा सीआरपीएफ का यही है कि जितने भी इलेक्शन हुए आज तक, तो ये है कि उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की जाती है और निपटा रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करते रहें। जब यह पुरस्कार आपको कोलकाता में दिया जा रहा था, उस टाइम कैसा अनुभव कर रहे थे? बहुत ही गर्व की बात थी। मेरा परिवार मेरे साथ था उस टाइम में, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, तीनों साथ में थे। तो परिवार के साथ में, और साथ ही साथ जितने भी फोर्स के और भी मेरे जानने वाले वहाँ पर उपस्थित थे, तो सबके सामने इस टाइप का पुरस्कार पाना एक बहुत ही गर्व की बात होती है। और न केवल मेरे लिए गर्व की बात, लेकिन ये जो आपके जानने वाले हैं, जानने वाले नहीं बल्कि आपको नहीं भी जानते हैं, अगर वो भी इस बात को सुनते हैं, तो सबके लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये है कि ये सबके लिए ही गर्व की बात है, और स्पेशली परिवार और यार दोस्तों के लिए तो है ही है। मनीष कुमार मीणा जी, आपने G24 से बात की, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम भी गर्व महसूस करते हैं कि आज हमने एक सैनिक को अपने चैनल के माध्यम से आम पब्लिक के सामने लाए और उसके द्वारा जाना कि किस प्रकार के एनकाउंटर में किस प्रकार की परिस्थितियों का आप लोग सामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए।